मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रदेश संहार विसर पाभ्या प्रदीपवत। 16। अर्थ दीपक के समान आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होने के कारण जीवलोक के असंख्यातवे भाग में रह जाता है। प्रदेशों का सिकुड़ना, संकोच और फैलना विस्तार प्रदीपवत होता है। सिकुड़ने का मतलब है जितने छोटे शरीर में जीव जाता है उतने छोटे शरीर प्रमाण उनके आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और जितना बड़ा शरीर मिलता उतने आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ये संकोच विस्तर जीव की स्वयं की शक्ति है, उसके अनुसार ही होता है। प्रत्येक संसारी जीव के कर्म लगे हुए हैं, जिनके कारण उसे जब जैसा शरीर मिलता है तब उसकी वैसी अवगाहना हो जाती है। क्योंकि जीव का स्वभाव हो ऐसा है कि निमित्तानुसार वो प्रदीप की तरह संकोच और विकोच को प्राप्त होता रहता है। यदि दीपक को खुले मैदान में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल जाता है, और यदि किसी छोटे बड़े अपवरक में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश उस अपवरक तक ही सीमित रहता है। वैसे ही जीव द्रव्य के प्रदेशों में भी सकुड़ने और फैलने की क्षमता है। उसे जब जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता है उसके अनुसार उसकी अवगाहना हो जाती है। उसी प्रकार एक जीव जब चींटी के रूप में जन्म लेता है तो वो उसके शरीर में समा जाता है, और जब वही जीव हाथी के रूप में जन्म लेता है तो उसके शरीर में समा जाता है। उतना ही बड़ा हो जाता है, आत्मा के प्रदेश उस शरीर के बराबर फैल जाते हैं। सबसे छोटा शरीर लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का धनांगुल का असंख्यातवा भाग होती है, और सबसे बड़ा जीव स्वंभूर्मन समुद्र में पाया जाने वाला महामत्स्य की 1000 योजन होती है। यही जीव की विशेषता असंख्यात प्रदेशी होने पर भी संकोच विस्तार के कारण से जिस शरीर में ये जीव रहता है उतने आकार का हो जाता है। जैसे चींटी में चींटी जितना, हाथी में हाथी जितना आकार हो जाता है। ये संकोच विस्तार जीव की शक्ति है। इसी शक्ति के कारण से आत्मा के प्रदेश छोटे बड़े शरीर में समा जाते हैं। जब तक जीव संसार में है तब तक ये शक्ति है। मोक्ष जाने के बाद ये संकोच विस्तारपना समाप्त हो जाता है। जीव का क्षेत्र वर्तमान शरीर की अवगाहना अपेक्षा जघन्य धनांगुल का असंख्यत्वा भाग, जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की अवगाहना होती है। उत्कृष्ट संख्यात धनांगुल प्रमाण अवगाहना ये महामत्स्य की अवगाहना होती है। ये अवगाहना 12.5 करोड़ धन योजन होती है। ये दोनों प्रकार के जीव लोकाकाश के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, और लोकाकाश का असंख्यातवा भाग ही धेरते हैं। संसारी जीवों के प्रदेशों में कर्म बंधन की अपेक्षा मूर्तपने से तथा नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। जीव के प्रदेशों का लोकाकाश के एक प्रदेश पर नहीं आने का कारण जीव जितना भी संकुचित हो, जितना भी छोटा हो जाए, लेकिन वो इतना छोटा नहीं होता कि आकाश के एक प्रदेश पर आ जाए। जीव का सबसे छोटा शरीर भी धनांगुल के असंख्य भाग प्रमाण है। आत्मा एक प्रदेश पर नहीं रह सकता। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर अनंतानंत जीव और पुदगलक कैसे समा जाते हैं? यद्यपि बादर जीव सप्रतिघात शरीर होते हैं, परंतु सूक्ष्म जीव सशरीर होते हुए भी यतः सूक्ष्म भाव को प्राप्त है, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोद जीव रह सकते हैं। आतः लोकाकाश में अनंतानंत जीवों का समावेश विरोध को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी सूक्ष्म रूप से परिणत होने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनका भी एक स्थान में परस्पर में बिना व्याघात पहुंचाए अवस्थान बन जाता है। इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत पुद्गलों का समावेश भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का संकोच विस्तार की आगम से सिद्ध सर्वज्ञ भगवान से प्रतिपादित सिद्धांत में संसारी जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार का कथन किया गया है, तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाने गए अर्थ का प्रतिपादक आगम अप्रामाणिक नहीं हो सकता है, क्योंकि बाधक प्रमाणों के अभाव में उसका अच्छा निर्णय हो चुका है। अतः आगम प्रमाण से भी आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार सिद्ध है।
श्लोक वार्तिक 6/123। ये आत्मा संकोच और विस्तार के कारण छोटे शरीर बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। ये आत्मा का अनादि स्वभाव है। ये जीव जिस छोटे शरीर में जाता है उस प्रमाण हो जाता है तथा जिस बड़े शरीर में जाता है उसके बराबर हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 16 से जीव के संकोच और विस्तार की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।